हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका टैग अर्निंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल पे, जहां आपको मिलते हैं फ्री एड ड्रॉप एंड फ्री अर्निंग प्रोजेक्ट्स की जानकारी। सो गाइस, बैक टू बैक आप सबके साथ यहाँ पे फ्री अर्निंग अपॉर्चुनिटीज मैं शेयर करती रहती हूँ, वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, सो दैट की वीडियो में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके टास्क आप कंप्लीट कर पाएं और यहाँ पे अर्न कर पाएं फ्री मनी। सो आज के इस वीडियो में भी एक अपडेट है जो कि मेन आ रही है उस प्रोजेक्ट की साइड से जो आज से हमने 4 महीने पहले ज्वाइन किया था। तो जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो आ रहा है यहाँ पे सनशाइन लेयर की साइड से, सॉरी सनराइज लेयर की साइड से। तो सनराइज जो है वो हमने यहाँ पर टेस्टनेट ज्वाइन किया था। अगर आप हमारे टैग अर्निंग सपोर्ट टेलीग्राम चैनल पर आए, जहाँ पे जितने भी एड ड्रॉप्स आते हैं उनकी अपडेट्स, उनके रिमाइंडर्स आपको हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं। तो अगर आप यहाँ पर एक्टिव होंगे तो कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस नहीं हो पाएगी। तो सिंपली हम आके यहाँ पे सर्च करते हैं सनराइज, तो आपको पता चलेगा कि हमने यहाँ पे जुलाई में इस प्रोजेक्ट का टेस्टनेट 1 ज्वाइन किया था, जो कि इंसेंटिवाइज टेस्टनेट है और जहाँ पे रिवॉर्ड बिल्कुल कंफर्म है कि टोटल सप्लाई का 7% जो है वो एज अ एड ड्रॉप ये डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। साथ ही जो एड ड्रॉप आएगा वो टीजी पे आएगा। जब भी इनका यहाँ पे टीजी आता है तो टोटल सप्लाई का 7% तो जो हम लोग टेस्टेड यूजर्स हैं, जो स्टेकर्स हैं, उन्हें ये दे देंगे। बट एडिशनल ये 5% और यहाँ पे उन्होंने टोकन सप्लाई का रखा हुआ है, जो कि फ्यूचर इंसेंटिव्स के लिए इन्होंने दे रखा है। बाकी सब डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल रही होगी। तो बस गाइस, इन्होंने टेस्टनेट वर्जन 1 किया था तो वेल एंड गुड। अब यहाँ पे हमें टेस्टनेट 2 भी करना है। अगर आपने टेस्टनेट 1 नहीं किया फिर भी आप टेस्टनेट वर्जन 2 कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू यूजर्स, ओल्ड यूजर्स सभी के लिए ये एड्रॉप आ रहा है। तो ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 वॉलेट्स की जरूरत होगी, पहले ही बता दूं। और मेटामास्क का मतलब ईवीएम वॉलेट आपको वो यूज करना है जिसमें आपके पास यहाँ पे गिटकॉइन पासपोर्ट स्कोर हो अच्छे खासे, ऑलमोस्ट 16 से अबव होने चाहिए, राइट। तो अगर नहीं पता आपको बिटकॉइन पासपोर्ट के बारे में, तो आप अगेन टेलीग्राम पे आइए, यहाँ पे सारी क्वेरीज का आंसर आपको यहीं पे मिलने वाला है। सिंपली आप सर्च करेंगे ना गिटकॉइन, तो आपको पता चलेगा कि इससे पहले स्टोरी प्रोटोकॉल में भी आपको यहाँ पे गिटकॉइन की पूरी अपडेट मैंने दी थी, ठीक है, कि गिटकॉइन पासपोर्ट पे आपको किस तरीके से एक्टिव रहना है। साथ ही यहाँ पे गिटकॉइन पासपोर्ट का 20+ स्कोर आप कैसे कर सकते हैं वो भी आपको ये वाली वीडियो देखकर मिल जाएगा। इन वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर गिटकॉइन पासपोर्ट पे स्कोर अच्छा खासा नहीं है तो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, स्कोर 60+ कर लीजिएगा, उसके बाद आ जाइएगा टेस्टनेट को ज्वाइन करने। तो ज्वाइन करने के साथ ही आपको 2 वॉलेट यूज होंगे। एक आपका होगा कैपलर वॉलेट, चाहे तो आप कैपलर वॉलेट यूज कर लीजिएगा, चाहे कैपलर वॉलेट ना करना चाहे तो लीप वॉलेट भी सपोर्ट करता है, आप उसे ज्वाइन उससे कर लीजिएगा। और सेकेंडरी जो वॉलेट रहेगा वो आपका मेटामास्क वॉलेट रहेगा, जिसमें आपका गिटकॉइन पासपोर्ट का स्कोर जो है वो 16+ होना चाहिए। जैसे ही आप यहाँ पे इनके डैशबोर्ड पे आते हैं, सबसे पहले आपको कनेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहला जो वॉलेट कनेक्ट करेंगे कॉस्मोस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कैपलर या लीप बिल्कुल आपके ऊपर रहेगा। मैं यहाँ पे लीप वॉलेट मेरा कनेक्ट करती हूँ। एक और क्वेश्चन आपके माइंड में होगा कि हमने टेस्टनेट वर्जन 2 तो ऐसे ही किसी वॉलेट से कर लिया था, उस पर तो हमारा गिटकॉइन पासपोर्ट का स्कोर ही नहीं होगा। तो कोई बात नहीं, आपने सीजन 1 वहां से किया है तो सीजन 2 या तो आप दूसरे वॉलेट से कर लीजिए जिसमें आपका गिटकॉइन पासपोर्ट स्कोर हो, या फिर जिस वॉलेट से किया था उस पे वो जो वीडियो मैंने अभी अभी आपको बताई है ना, आप इसे देखिए और अपना गिटकॉइन पासपोर्ट स्कोर उससे भी कर लीजिए, तो उससे भी हो जाएगा। तो बस एक बार आपने यहाँ पे लॉग इन कर लिया, मैनेज वॉलेट के सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो कॉस्मोस का वॉलेट आपका कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट अनदर वॉलेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इस बार जो वॉलेट लेंगे वो इथेरियम एड्रेस का लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना मेटामास्क वॉलेट ले लेती हूँ सिंपली। एंड नाउ आई हैव कनेक्टेड बोथ माय वॉलेट्स। नाउ आपको व्हाट्सएप की सेक्शन आपको मिल रहा होगा और यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन मिल रहा है। पहले साइन अप पे क्लिक कर लीजिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा भी है गिटकॉइन पासपोर्ट। तो साइन अप पे क्लिक करते ही आपका यूजर नेम आएगा, आपका ईवीएम एड्रेस आएगा। अगर आपका यहाँ पे गिटकॉइन पासपोर्ट अवेलेबल होगा तभी इस तरह शो होगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना यूजर नेम सेट कर लेना है, ठीक है। तो मैं मेरा यूजर नेम सेट कर लेती हूँ, दैट्स इट। एंड नाउ साइन अप विद गिटकॉइन पासपोर्ट। तो बस एक बार आपका यहाँ पे यूजर नेम सेट हो जाएगा, उसके बाद में आपका गिटकॉइन पासपोर्ट का स्कोर अगर 16 से ज्यादा होगा तो यहाँ पर आपको पास लिखा हुआ आ जाएगा। देखिए जैसे मेरा गिटकॉइन पासपोर्ट का स्कोर है, मैंने कनेक्ट किया तो यहाँ पे मैंने कुछ मेन काम कर रखे थे,
तो उस तरीके से मेरा स्कोर यहाँ पे 23 है। ठीक है, तो जो एक्सपायर हो चुके हैं वो तो मैं चलो अगेन कर लूंगी। अभी गिटकॉइन हब के अकॉर्डिंग, कॉइनबेस के अकॉर्डिंग, इस बाइनेंस बैप के अकॉर्डिंग, मेरे एक बाइनेंस बैप का भी अगर आपके पास में होगा ना, वो भी आपका 16 स्कोर इजीली कर देगा। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, और अब चलिए कनेक्ट कर लिया वॉलेट, अब हम करेंगे टास्क। तो सबसे पहले हमें किसकी जरूरत है, फॉसेट की जरूरत है। तो यहाँ पे फॉसेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके मेन वॉलेट में यहाँ पे 0.001 ETH रिक्वायर्ड है फॉर गेटिंग फॉसेट टोकन्स। तो सिंपली मैंने यहाँ पर टोकन्स जो है मेन ETH के 0.001 अपने वॉलेट में मंगवा लिए हैं, एंड यहाँ पे सेंड रिक्वेस्ट के सेक्शन पे क्लिक करते ही मुझे यहाँ पे फॉसेट रिसीव हो जाएगा। तो 10 राइस टोकन मुझे मिल जाएंगे यहाँ पे फॉसेट रिसीव। अब आपको क्या करना है, इन टेस्टनेट टोकन से आपको स्वैपिंग करनी है। स्वैप अलग अलग टोकन्स में करके रख लेना है। इन टोकन्स को जो हम स्वैप करेंगे फिर यहाँ पे लिक्विडिटी देंगे। लिक्विडिटी देने के बाद सनराइज और अनदर टोकन में लिक्विडिटी देने के बाद आपको यहाँ पे जो अर्निंग होगी ना, वो यहाँ पे किसकी होगी, वी राइज टोकन्स की। और ये वी राइज जो है, एक वी राइज के बदले में आपको यहाँ पे 10,000 हारू जो है वो मिलने वाले हैं। ये है यहाँ पे सिंपल सा टेस्टनेट। तो चलिए सनराइज टेस्टनेट के स्वैप वाले फीचर पे क्लिक कर लिया हमने। यहाँ पर हमने राइज टोकन को सिलेक्ट किया। नीचे है, मैं यहाँ पे यूएसडीसी ले लेती हूँ पहले, और मैं सिंपली यहाँ पे 1 को कर लेती हूँ सिलेक्ट। यहाँ पे जो आपको फॉसेट है 24 घंटे में एक बार मिलेगा। हर बार आके आप 10 राइज टोकन यहाँ पर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्वैप कर लिया। ट्रांजेक्शन आएगी, मुझे ट्रांजेक्शन को कंफर्म करना है। तो आपके मेटामास्क वॉलेट में ही ये ट्रांजेक्शन आएगी, आपको इसे अप्रूव करना है। क्योंकि राइस टोकन जो है वो आपके केपलर वॉलेट में ही आपको मिले हैं। तो केपलर वॉलेट में ही ट्रांजेक्शन यहाँ पर आने वाली है। तो यहाँ पे मैंने रख लिया। स्वैप कंप्लीट होती है। अब मैं दूसरा टोकन यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी, USDT मैंने ले लिया। अगेन मैं यहाँ पे स्वैप के सेक्शन पे क्लिक करूंगी और अगेन कैपलर वॉलेट में यहाँ पे ट्रांजेक्शन आएगी। कैपलर वॉलेट को भी हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, अप्रूव कर देंगे। ये स्वैप भी आपका कंप्लीट हो गया। थर्ड इसी तरीके से मैं एटम पे भी यहाँ पे स्वैपिंग कंप्लीट कर लेती हूँ। और यहाँ पे मुझे मिल गया। ठीक है, तो इतना करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे लिक्विडिटी पुल पे आना है। आने के बाद एटम और राइस दिख रहा है, सबसे पहले इसके अंदर अलग अलग पेयर्स में आपको लिक्विडिटी देनी है। ठीक है, तो एटम और इसमें मैंने मान के चलिए यहाँ पे मैं 4 टोकन्स ले लेती हूँ और यहाँ पे लिक्विडिटी मैंने दे दी। अगेन कैपरा वॉलेट में ट्रांजेक्शन, ये कंप्लीट होने के बाद में और भी लिक्विडिटी पुल आप यहाँ पे देख लीजिएगा। जैसे राइज इन यूएसडीसी का भी आपको मिल जाएगा। ऐड लिक्विडिटी पे क्लिक करना है और यहाँ पे मान के चलिए मैं 2 का दे देती हूँ, तो कम हो जाएगा। तो फिर हम 5 का दे देते हैं और इस पे भी लिक्विडिटी हमारी दिल जाएगी। तो कैपलर वॉलेट में अगेन ट्रांजेक्शन आएगी, आपको इस कैपलर वॉलेट को कंफर्म कर, चलिए वो ट्रांजेक्शन हमारी कंफर्म होती है। नेक्स्ट हमारा आएगा राइज एंड यूएसडीटी। तो इसके अंदर भी आपको इसी तरीके से लिक्विडिटी जो है वो प्रोवाइड कर देनी है। अगेन ट्रांजेक्शन आएगी, पहले वाली लिक्विडिटी हमारी कंफर्म हो गई, अब ये वाली भी लिक्विडिटी हमारी अप्रूव हो जाएगी। जब तक ये हो रही है तब तक और पे चलते हैं। यहाँ पे आपको USDT एंड USDC पुल भी मिल जाएगा। आपको इसमें भी यहाँ पर लिक्विडिटी जो है वो थोड़ी बहुत दे देनी है। तो मैंने यहाँ पे USDT एंड USDC पुल लिया था ना हमने, तो ऐड लिक्विडिटी और यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो 2 हम यहाँ पे दे देते हैं और ये लिक्विडिटी भी हमारी दे दी। तो इस तरीके से अलग अलग पेयर्स में हमने यहाँ पे लिक्विडिटी जो है वो दी है, और जिसके बदले में हमें वी राइस जो है वो मिलने वाले हैं यहाँ पे। लिक्विडिटी के बाद अब आपको क्या करना है, लिक्विडिटी देने के बाद आपको वी राइस टोकन्स मिलेंगे। इन वी राइस को आपको क्या करना है, डेलीगेट करना है। तो गवर्नेंस वाले सेक्शन पे आपको आना है। अलग अलग यहाँ पे आपको डेलीगेटर्स मिल जाएंगे, आपको इस पे क्लिक करना है। तो जैसे कि यहाँ पर हम आए, तो जस्ट अभी अभी आपके सामने हमने यहाँ पे लिक्विडिटी जो है वो ऐड की है, तो इसलिए अभी यहाँ पे वीराइज टोकन नहीं आ रहे। जब आपके पास में यहाँ पे वीराइज शो हो जाएंगे ना, उसके बाद में यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो इससे आपको अलग अलग यहाँ पे वैलिडेटर मिलेंगे जिसके ऊपर आप डेलीगेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आके किसी को भी सिलेक्ट आपको करना है और जितने भी वीराइज आपके पास होंगे उनको यहाँ पे लॉक कर देना है। ठीक है, इसके थ्रू भी आपको किसकी अर्निंग होगी, यहाँ पे हारू की अर्निंग होगी।
जब आप ऐसा करते हैं, अपने वी राइस को अलग अलग वैलिडेटर्स पे डेलीगेट करते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपकी वी राइस की अर्निंग तो यहाँ पे बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ ही यहाँ पर आपकी वोटिंग पावर भी बूस्ट होगी। ठीक है, बस अब आपको वी राइस यहाँ पे बढ़ेगा तो यहाँ पे आपका हारू एन भी बढ़ेगा। और हारू एन का अब क्या यूज है वो मैं आपको बताती हूँ, और उसमें आपको करना क्या क्या है। चलिए, तो हम यहाँ पे इनके टेस्टनेट वर्जन 2 पे आ जाते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है हारू। ठीक है, इसको आपको ड्रेसअप वगैरह करवाना है, पहले तो ये काम करना। साथ ही इन्होंने बता रखा है कि हारू जो है वो एक जापानीज शीमा इनगाना बर्ड है। यू कैन स्पेंड योर हारू येन ऑन एक्सक्लूसिव आइटम फॉर योर हारू। मतलब हम यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं एक्सक्लूसिव आइटम में, हारू को ड्रेसअप करने में। ठीक है, शॉपिंग करना है हमको इन हारू के थ्रू। Every unique Haru will be mintable as an NFT. After purchasing new item, had to dress, मतलब ड्रेस वगैरह सब कुछ परचेस आप कर सकते हैं, और अपने हारू जो है उसको ड्रेसअप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। तो चलिए, हम भी हमारे हारू को थोड़ा सजा देते हैं। ड्रेस वाले ऑप्शन पे हम आ गए हैं। यहाँ पे नो आइटम्स आ रहे हैं। पहले हमें शॉपिंग करनी है क्या? अच्छा, शॉप पे चलते हैं। शॉपिंग होगी यहाँ पे जितने आपके पास हारू होंगे उसके थ्रू। तो भाई साहब ये तो बहुत महंगे हैं। तो चलिए देखते हैं, सस्ता वाला कुछ मिल जाए तो। चलिए, ग्लासेस तो हमारे पास नहीं है अभी, जब हमने लिक्विडिटी अभी ऐड की है। धीरे धीरे डेली हम फॉसेट क्लेम करेंगे, लिक्विडिटी देंगे, अलग अलग वैलिडेटर्स को यहाँ पे डेलीगेट करेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारे हारू बढ़ जाएंगे। हारू बढ़ जाएंगे तो हम शॉपिंग बढ़ाएंगे। हैट्स भी यहाँ पे 600 से ऊपर की है, नहीं कर सकती मैं बाय। बैग्स भी बहुत महंगे हैं, हाँ ये कर सकते हैं, ये भी नहीं कर सकते। तो 50 है हमारे पास, ये 100 के हैं आपके यहाँ पे स्टिकर्स एंड ऑल। ठीक है, तो नेक वियर देख लेते हैं, ये भी आइटम महंगे हैं। चलो कोई ना, अब हमें हारू बढ़ाएंगे। हारू बढ़ाने के बाद में हम इनको यहाँ पे शॉप करेंगे। शॉपिंग करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रेस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, और इसके पास हमारे पास में जैसे ग्लासेस में जो भी आइटम्स होंगे जो हमने बाय किए वो पहना देंगे। हैट्स में जो बाय किए होंगे वो इनको क्लिक करके पहना देंगे, सेव चेंजेस कर देंगे, तो हमारा एज अ एनएफटी ये वर्क करेगा। जितनी ज्यादा हम यहाँ पे शॉपिंग करेंगे ना अपने हारू से, उससे क्या होगा, हमें एक्सपी मिलेंगे, और ये एक्सपी जो है, जो हमारे पास में हारू बर्ड जो है, इसका लेवल अप करेगी। ठीक है, बाकी यहाँ पे कसिनो गेम भी चलता है जो हारू के ऊपर, बट प्रिडिक्ट करना पड़ता है। अगर आप हार गए तो आपके हारू चले जाएंगे, और अगर आप जीत गए तो यहाँ पे जैकपॉट भी मिल सकता है। हालांकि मैं तो ये नहीं करने वाली, मैंने तो यहाँ पे लिक्विडिटी दे दी है। यहाँ पे डेलीगेशन जैसे ही मेरे पास में वी राइस हो जाएंगे, मैं डेलीगेट भी कर दूंगी, उसके थ्रू हारू को अर्न करूंगी, शॉपिंग करूंगी, ड्रेसअप अच्छा सा करूंगी, एक्सपी कमाऊंगी और लेवल अप करूंगी। ये मेरा यहाँ पे टेस्टनेट वर्जन 2 में वर्क रहने वाला है। बाकी एफएक्यूज में आप देख सकते हैं, इज देयर एन एड्रॉप फॉर टेस्टनेट यूजर्स? यस, टेस्टनेट यूजर्स आर एलिजिबल फॉर फेज 4 ऑफ द राइज एड्रॉप। व्हेन टेस्टनेट वर्जन 2 विल एंड, ये भी उन्होंने बताया हुआ है, जब भी अनाउंसमेंट आएगी वो बता देंगे, और उसके बाद ये लोग यहाँ पे मेननेट लॉन्च भी कर देंगे। और ये भी क्लियरली बोला हुआ है कि जैसे हमारा वर्जन 1 जो है वो 4 मंथ चला था, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। ठीक है, 4 मंथ चला। अब यहाँ पे जो टेस्टनेट वर्जन 2 जो है, वो टेस्टनेट वर्जन 1 से बहुत ही कम टाइम के लिए होने वाला है। तो जितनी ज्यादा टेस्टनेट टोकन्स आप ले सकते हैं डेली बेसिस पर, उन्हें स्टेक कीजिए, वी राइज अर्न कीजिए, डेलीगेट कीजिए, हारू अर्न कीजिए, शॉपिंग कीजिए, ड्रेसअप कीजिए, जिससे कि आप यहाँ पे मोर एक्सपी, मोर लेवल अप कर पाएंगे। बाकी गाइस, गैलेक्स पर भी इनके अभी तक ये एक्टिव हैं टास्क। अगर आपने नहीं किए हैं पहले, अगर आप टेस्टनेट 2 पहली बार कर रहे हैं तो इन्हें भी कंप्लीट कर लीजिएगा, जिसमें फॉलो करना है, लाइक करना है, रीट्वीट करना है, टेस्टनेट गाइड्स को विजिट करना है, एंड यहाँ पे आपको ज्वाइन करना है। उसके अलावा एक और है यहाँ पे, ये वाला वेलकम अबोर्ड, ये वाला भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, ये भी एक्टिव है। लाइक, रीट्वीट एंड विजिट करना है, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई जस्ट होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करना और अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।